हेलो, नमस्ते सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाउंडेशन। आज हमारा जो टॉपिक है वो फाउंडेशन के ऊपर है कि सिविल इंजीनियरिंग में फाउंडेशन कितना इम्पोर्टेंट है, कि फाउंडेशन कहते किसको है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले जब घर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब जहाँ से घर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले वहाँ पे जमीन को खोद के उसके अंदर से, ठीक है, मिट्टी हटा के वहाँ से क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। तो जो काम जमीन के अंदर किया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फाउंडेशन। कोई भी स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं उसमें जो काम हमारे जो जमीन के अंदर किया जाता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम जमीन के अंदर किया जाता है, उसको हम फाउंडेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। द स्ट्रक्चर विच रेस्ट ऑन द सॉइल, ठीक है, एंड ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द सॉइल सेफली इज कॉल्ड फाउंडेशन। जो स्ट्रक्चर कहाँ पे रहेगा, विच रेस्ट ऑन द सॉइल, सॉइल के अंदर रहेगा, मतलब मिट्टी के अंदर रहेगा, एंड ट्रांसफर लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द सॉइल सेफली। और क्या है कि जितना भी लोड आ रहा है स्ट्रक्चर का, उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, सॉइल में सेफली। सेफली अगर उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया सॉइल में, तो उसको हम बोलेंगे फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन क्या है, लोएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। लोएस्ट पार्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई भी फाउंडेशन का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो फाउंडेशन से ही होता है। सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको लोएस्ट पार्ट बोलेंगे। तो वहां से ही कंस्ट्रक्शन शुरू होता है कोई भी स्ट्रक्चर का। बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मोस्टली चेक्ड। क्या है कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या है कि आप जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं वहाँ का जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, सॉइल कितना बियर कर सकता है लोड, वो क्या है कि आप लोगों को चेक करना पड़ता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आता है, बियरिंग कैपेसिटी कैसे चेक होती है, वो वहाँ का सॉइल का जो बियरिंग कैपेसिटी है वो चेक किया जाता है। वो चेक करने के बाद जो है हमारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाता है। ठीक है, क्यों चेक किया जाता है बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी इसलिए चेक किया जाता है कि हम जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसका जो लोड है ना, मैंने पहले भी पढ़ाया था, पहले ही लेक्चर में पढ़ा दिया है। जो अगर स्ट्रक्चर है तो उस पर कोई ना कोई लोड एक्ट करेगा। ठीक है, 3 4 5 तरह की मैंने पढ़ाई थी लोड, जैसे हो गया डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड, स्नो लोड, ठीक है, विंड लोड। ये सभी लोड जो है वो स्ट्रक्चर पे एक्ट करता है। तो ये लोड जो है वो फाउंडेशन में क्या है, ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, कॉलम के थ्रू। तो फाउंडेशन कहाँ पे रहता है, सॉइल में रहता है, जमीन में रहता है। अगर सॉइल स्टेबल नहीं रहेगा, वहाँ का सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी अच्छा नहीं होगा, तो फाउंडेशन कहाँ पे उसका क्या बोलते हैं, लोड जो है, उसका स्ट्रक्चर का लोड या कोई भी लोड जो ट्रांसफर करेगा कहाँ पे करता है, सॉइल में ही करता है। ठीक है, तो जितना भी लोड आएगा फाउंडेशन के थ्रू सॉइल में जाएगा। अगर सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी अच्छा नहीं है तो वो कंस्ट्रक्शन किया हुआ जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा, या उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत कम रहेगा, बहुत कम ही दिन चलेगा, वो कभी ना कभी गिर जाएगा या अनइवन सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जनरली हमारे यहाँ पे मतलब इस फाउंडेशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन, ये जो है सेलो फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, जो फाउंडेशन हम जमीन जो होता है सरफेस उसके कुछ अंदर तक करते हैं। ठीक है, ज्यादा अंदर तक नहीं, कुछ अंदर तक करते हैं। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, एक्सकावेट करना पड़ता है, जमीन को खन के, है ना, उसमें से मिट्टी निकाल के वहां से कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता है कुछ अंदर तक। ठीक है, कुछ अंदर तक। उसके बाद हो गया दूसरा डीप फाउंडेशन। ये जैसा ही नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डीप मतलब
बहुत ज़्यादा अंदर तक, बहुत ज़्यादा अंदर तक खना जाता है, ठीक है। उसमें से क्या है, मिट्टी निकाल के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाता है। तो सेलो और डीप दो टाइप का फाउंडेशन क्यों है? एक ही टाइप से हो जाना चाहिए था, है ना। फाउंडेशन तो फाउंडेशन है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। दो टाइप का फाउंडेशन इसलिए है कि सेलो फाउंडेशन जो है, जो नॉर्मल हम लोग जो बिल्डिंग में रहते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग और नॉर्मल बिल्डिंग्स जो होती है उसमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये उसका ज़्यादा वेट नहीं होता, ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम सेलो फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन डीप फाउंडेशन जो होता है वो कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? तो इसी लाइन में मैंने बोला था, बियरिंग कैपेसिटी जो सॉइल का जो है वो पहले चेक करवाना पड़ता है कंस्ट्रक्शन से पहले, ठीक है। अगर मेरे को बड़ा सा बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, या कोई ब्रिज बनाना है, या बड़ा सा कोई स्ट्रक्चर बनाना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो वहां पे हमने बियरिंग कैपेसिटी चेक करवाना पड़ता है, इसलिए कि अगर हमारा बियरिंग कैपेसिटी सॉइल का कम है तो वहां पे वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहेगा ज्यादा दिन तक, वो गिर सकता है। कोई भी थोड़ा भी भूकंप का, थोड़ा भी अर्थक्वेक का धक्का आया, मतलब आया, तो वो गिरने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसीलिए वहां पे बियरिंग कैपेसिटी चेक की जाती है सॉइल की। अगर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम है, ठीक है, तो वहां पे डीप फाउंडेशन यूज किया जाता है। नॉर्मली ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसमें हम लोग डीप फाउंडेशन ही यूज करते हैं। जैसे कि हो गया ब्रिज में, है ना, ब्रिज में यूज करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में यूज करती हैं, है ना। क्या बोलते हैं वो, बड़ा बड़ा मॉल जो होता है उस सब में यूज करते हैं डीप फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद हम इन्हें इस फिगर में दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर है इसमें ये जो ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल से नीचे, ठीक है, यहाँ तक क्या किया है, एक्सकावेट किया है। यहाँ पे लिख भी दिया है, एक्सकावेटेड एरिया ऑफ द फाउंडेशन ऑफ वॉल, दीवार के लिए एक्सकावेट किया है। तो यहाँ पे खन दिया है, यहाँ पे खन के एक्सकावेट करके यहाँ के मिट्टी बाहर निकाल के और यहीं से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। सबसे पहले सीमेंट कंक्रीट का वो क्या है, लेयर लगाया हुआ है, ठीक है, एक लेयर सीमेंट कंक्रीट का। और ये क्या है कि यहीं से कंस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट करनी है, जो बिलो द ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल के अंदर है, उसको हम बोलेंगे फाउंडेशन। और फाउंडेशन से थोड़ा ऊपर तक, जो मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि लगभग 45 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊपर, कम से कम 45 सेंटीमीटर ऊपर या उससे ज़्यादा भी होता है, वो प्लिंथ लेवल होता है, वहाँ पे डीपीसी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल ये हो गया। ग्राउंड लेवल में, ग्राउंड लेवल के अंदर जो एक्सकावेशन करके कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको हम बोल देंगे क्या, फाउंडेशन। इस फिगर में भी देख सकते हो आप, इस फिगर में क्या है कि मतलब एक्सकावेट करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो है फिलिंग कर दी है, मिट्टी दोनों साइड से रख दी हुई है, इसमें कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया है तो इसमें मिट्टी भर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है हमारा मेन पर्पस जो है कंस्ट्रक्शन का, फाउंडेशन का जो मेन पर्पस है वो क्या है। हम मेन पर्पस में फंक्शन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्यों, मेन पर्पस है, ठीक है, उसको फंक्शन ही भी बोल सकते हैं। लगभग लगभग ये दोनों सेम ही होता है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि फाउंडेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द बिल्डिंग सो दैट इफ द फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्गर द स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। फाउंडेशन क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, बिल्डिंग को। सो इफ द फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्गर, अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है ना, तगड़ा है फाउंडेशन, तो बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, ज्यादा हिलेगा नहीं, ठीक है, अनइवन सेटलमेंट नहीं होगा। मतलब वो अगर एक जगह पे खड़ा है तो वहीं पे रहेगा, उस पे थोड़ा अर्थक्वेक का झटका अगर आ गया तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। वो ये चीज कहना चाह रहा है। सेकेंड नंबर पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि फाउंडेशन प्रोवाइड प्रॉपर लेवल फॉर द स्ट्रक्चर। फाउंडेशन क्या है, प्रॉपर लेवल देते हैं, है ना। कोई भी अनइवन क्या बोलते हैं एरिया है, अनइवन एरिया है, तो उसमें आप कोई भी बिल्डिंग क्या है कि इंक्लाइन में तो नहीं बनाते हैं, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर पूरा लेवल करके बनाया जाता है।
तो वो लेवल करने का जो काम होता है, ठीक है, जहाँ से एकदम मतलब सतह जो है, बिल्डिंग का सतह चाहे फ्लोर का सतह जो है फुल्ली लेवल्ड होता है। क्यों वो लेवल्ड होता है? क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया है फाउंडेशन वहीं पे लेवल करके, ठीक है, वहीं से वो फाउंडेशन का लेवल जो है उसको एकदम से लेवल करके वहां से काम हमने स्टार्ट किया होता है। इसीलिए बोला जाता है कि फाउंडेशन क्या चीज प्रोवाइड करता है? लेवल, ठीक है, लेवल कर देता है कोई भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के टाइम में ही। फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूट्स लोड यूनिफॉर्मली ऑन द सॉइल, ठीक है, फाउंडेशन का काम ही है जो लोड आएगा स्ट्रक्चर का उसको सॉइल में इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, सब जगह पे इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट यूनिफॉर्म फ्रॉम द अननेसेसरी एंड अनइवन सेटलमेंट ऑफ सॉइल। अगर क्या है कि हमारे यहाँ पे अगर कोई भी लोड आ रही है बिल्डिंग पे तो क्या है कि यूनिफॉर्मली अगर लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई भी बिल्डिंग लोड यूनिफॉर्मली सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या है कि मतलब वो स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगर यूनिफॉर्मली नहीं हुआ, एक कॉलम पे ज्यादा लोड आ रहा है और एक कॉलम पे कम आ रहा है तो उसमें क्या हो गया, यूनिफॉर्म नहीं हुआ, वो यूनिफॉर्म नहीं होने के कारण से उसमें क्रैक आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं कि मतलब जो फाउंडेशन का काम ही होता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना, सेफली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड, बिल्डिंग का जो लोड होता है या स्ट्रक्चर का लोड होता है उसको सॉइल में, ठीक है। ये किस चीज से बचाता है हम लोगों को? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जो है लोड का वो किस चीज से हम लोगों को बिल्डिंग में मतलब किस किस चीज से बनाते हैं? अननेसेसरी एंड अनइवन सेटलमेंट ऑफ सॉइल। अगर अननेसेसरी और अनइवन सेटलमेंट हो गया, ठीक है, हमारे सॉइल का, तो क्या है कि एक कॉलम धंस जाएगा, ठीक है, दूसरा कॉलम एज इट इज रहेगा। तो क्या है कि अगर नीचे ऊपर हो गया उसमें तो कोई भी स्ट्रक्चर है उसका जो फाउंडेशन में थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो गया तो उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक से। और जब भी क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे तो जो बिल्डिंग का वो जो होता है मतलब कैपेसिटी होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है, वो घट जाता है। इसीलिए फाउंडेशन क्या प्रोवाइड करता है? यूनिफॉर्मली लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का जरिया है जो लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शन और मेन पर्पस भी इसको बोल सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है फाउंडेशन का? रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फाउंडेशन। Bearing capacity of the soil is checked before the construction of any structure with the help of inferential settlement। ये क्या है कि मतलब मैंने बोला था शुरू में ही बोला था लेक्चर के कि मतलब बेयरिंग कैपेसिटी जो है कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले वहां का उस एरिया का बियरिंग कैपेसिटी सॉइल का चेक करना पड़ता है कि अगर बियरिंग कैपेसिटी अगर लो है, कम है, तो हमने वहां पे डीप फाउंडेशन करना पड़ेगा। अगर अच्छा बियरिंग कैपेसिटी है सॉइल का अच्छा बियरिंग कैपेसिटी है तो उसमें हम सेलो फाउंडेशन कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट में द डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन शुड नॉट टेक प्लेस, ठीक है, गुड रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर सॉइल जो है इवनली उसका जो जितने एरिया में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका जो बियरिंग कैपेसिटी है वो हर एक जगह का सेम होना चाहिए, या ऐसा नहीं कि हमने 12 कॉलम बनाए और 2 कॉलम क्या है कि मतलब 2 कॉलम में सेटलमेंट आ गया और बाकी सब एज इट इज है। ऐसा होने पर क्या होता है हमारे बिल्डिंग में या फिर कोई भी स्ट्रक्चर में क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए डिफरेंशियल सेटलमेंट होना नहीं चाहिए, ठीक है। फाउंडेशन मस्ट बी सिलेक्टेड ऑन द टाइप एंड नेचर ऑफ सॉइल सो दैट इट विल परफॉर्म वेल एट ऑल एक्शन, ठीक है। इसमें बोला गया है जो फाउंडेशन हम सिलेक्ट करते हैं दो टाइप का जो फाउंडेशन हमने पढ़ाया था उसमें जो फाउंडेशन हम सिलेक्ट करते हैं कि आपकी किस तरह की बिल्डिंग है, ठीक है, और सॉइल का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड पड़ता है कि हमने डीप फाउंडेशन लेनी है या सेलो फाउंडेशन लेनी है। मैंने पहले भी बोला था जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा है, मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर है या फिर ब्रिज है, उसमें डीप फाउंडेशन हमको लेना ही पड़ेगा। जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, नॉर्मल बिल्डिंग्स है, उसमें क्या है सेलो फाउंडेशन लेंगे, ठीक है। क्यों क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि मतलब कैसा भी कंडीशन में ये
वेल परफॉर्म करे, ठीक है, उसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा रहे इसलिए। और सबसे लास्ट में ये है कि अगर हम कहीं पे फाउंडेशन कर रहे हैं तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है कि वहां पर, है ना, वहां पर कि मतलब दूसरों को फ्यूचर में जहां हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहां हम फाउंडेशन दे रहे हैं, तो उसमें अगर फ्यूचर में जो कंस्ट्रक्शन होगा तो वो दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि हमारा जमीन है, ठीक है, तो जहां तक हमारा जमीन है हम उसी जमीन में कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसी जमीन में फाउंडेशन बनाएंगे, थोड़ा बहुत भी वो फाउंडेशन दूसरे की जमीन में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे बोला गया था कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन डज नॉट मीट डज नॉट क्रॉस द प्रॉपर्टी लाइन ऑफ नेबरहुड। दूसरे की जमीन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अगर दूसरे की जमीन में गया तो क्या है, कल वो अपने लीगल तरीके से उसको हटवा सकता है, तो घाटा तो आप ही को सहना पड़ेगा। इसीलिए बोला गया है फ्यूचर पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत मतलब क्या होता है कि मतलब इधर उधर चेक करके अपने जमीन में जो है फाउंडेशन को तैयार करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी पड़ती है, ठीक है। थैंक यू।